तो हेलो चैनल, वेलकम बैक टू माय गाइस। उम्मीद है आप लोगों का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। तो आज जितने भी चैप्टर बाकी थे जो कि 8 से 9 थे, तो उसको मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। अब 8 से 9 चैप्टर को मैं खींच कर 1 घंटे की वीडियो भी बना सकता था, लेकिन फिर आप लोग बोर हो जाते कि फाइट थी और फाइटिंग ही चल रही थी। तो फाइटिंग को अगर मैं ओवर एक्सप्लेन करता तो मजा ही ना आता। बाकी इस सीरीज पर भी प्यार दिखाओ, जैसे कि डेरिक की सीरीज को प्यार दिखा रहे हो। कमाल की सीरीज है, इसके विजुअल्स भी काफी बढ़िया है और स्टोरी लाइन भी बहुत मस्त है। और आई एम रियली सॉरी कि मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, तो एज एन अपॉलॉजी मेरी इस वीडियो को ही एक्सेप्ट कर लो और तुम लोग रिग्रेट नहीं करोगे। सो या लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। इस पार्ट में हम देखते हैं कि कासाई जब अपने घोस्ट फॉर्म में आ चुका था, तो उसे देखकर सेलिना बाहर कांटेक्ट करती है कि आखिर कासाई इस तरह क्यों दिख रहा है। रेन को तो लगता है कि कासाई एक सिनिस्टर सोल बन चुका है, मगर टॉम के हिसाब से कि इसमें सिनिस्टर सोल की पावर भी है, लेकिन इसमें कासाई भी मौजूद है। मगर आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, उससे पहले हमने देखा कि कासाई सेलिना पर झपट्टा मारता है। सेलिना तैयार तो होती है, लेकिन कासाई उसके आंखों के सामने इतनी तेजी से आता है कि वो डायरेक्ट गोली चला देती है। मगर जैसा कि हमें मालूम है कि कासाई की एजिलिटी तेज है और अब घोस्ट फॉर्म में आने के बाद उसकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है, तो वो उस गोली को बहुत करीब से डॉज भी कर लेता है। और जब उसने काउंटर में किक दिया तो सेलिना पत्थरों को तोड़ती हुई गोली से भी तेज पीछे जाकर गिरती है। अब उसको रियलाइज हो चुका था कि कासाई की सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो भी बहुत स्काई रॉकेट कर रही है। कि तभी दोबारा से कासाई को वो अपने आंखों के सामने पाती है और अब कासाई को हराने के लिए सेलिना के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो उन दरवाजों का इस्तेमाल करेगी। मगर उससे पहले दोनों के पावर आपस में क्लैश करते हैं और इम्पैक्ट खत्म होने के बाद हमने सेलिना को वहां पर देखा ही नहीं। बाहर रेन टॉम से पूछ रहा था कि आखिर सेलिना कहां पर है और उसकी सोल डेंसिटी को वो फील क्यों नहीं कर पा रहे। तो टॉम को भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बस कहता है कि शायद उसको बहुत ज्यादा चोट लग गई है, इस वजह से वो अनकॉन्शियस हो गई है। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सेलिना एक पत्थर के पीछे बैठी हुई थी और कासाई के साथ साथ बाकी लोग उसे इसलिए डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसने अपनी सोल डेंसिटी को बिल्कुल ना के बराबर कर दिया है। और अब कासाई के साथ लड़ते लड़ते उसको एक बात पता चल चुकी है कि कासाई की पावर बिल्कुल एक हाथी जितनी है और मैं उसके सामने एक चींटी जितनी। मगर कासाई जितना पावरफुल है तो उसे उतना डिस्ट्रैक्ट करना आसान है और अब वो स्ट्रेंथ के अगेंस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करने का सोचती है। वो कासाई पर अपने स्नाइपर से लास्ट बारी अटैक करती है, जिसको कासाई उसके प्लान के हिसाब से रोक लेता है। मगर जब उसने देखा कि वहां पर सिर्फ उसका स्नाइपर ही पड़ा हुआ है, तो वो दरअसल एक बेट था और नीचे उस टेलीपोर्टेशन दरवाजे की मदद से वो एक अपर कट देती है और बाद में उसका हाथ पकड़कर खुद की ओर उसे खींचकर उसके मुंह पर भी वो एक जोरदार पंच देती है, जिसके अगर इम्पैक्ट की बात की जाए तो वो भी काफी दमदार था। टॉम और रेन को समझने में देर लगती है कि तब तक लियो सब कुछ बातें बता देता है कि आखिर कैसे सेलिना उसको पंच दे पाई। लियो के हिसाब से सेलिना के पास टेक्निक है और कासाई के साथ स्ट्रेंथ है। कासाई स्ट्रेंथ को अब तक पॉलिश नहीं कर पाया और अगर जहां तक सेलिना की बात हो रही है तो वो एक ट्रेन हंटर है। तो इस फाइट का रिजल्ट तय हो चुका है कि इस फाइट को सेलिना ही जीतेगी। अगेन सेलिना खुद को बेट बनाकर कासाई पर हेड ऑन हमला करने का ट्राई करती है और जब कासाई उस पर बीम छोड़ता है तो वो अगेन सामने नहीं होती। वो उन दरवाजों का इस्तेमाल करके कासाई के ठीक ऊपर आती है और उसके सीधा खोपड़ी में गोली मारती है। गोली लगी तो लगी, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना था कि जैसे कासाई ने सेलिना को लात देकर पत्थरों को तोड़ती हुई पीछे भेजा था, तो बिल्कुल वैसा उसी के साथ होता है। टॉम बाइस्टैंडर रोबोट की मदद से सेलिना से कहता है कि इसे मारना मत। वो उसको मारती तो नहीं, लेकिन कंफर्म करवाने के लिए कि ये बेहोश हो गया है, तो वो दोबारा से उस पर अटैक करती है और अब ये गोली सीधा कासाई के पीठ पर लगती है। सेलिना को लगा कि कासाई बेहोश हो चुका है, लेकिन उसने दोबारा से कासाई की प्रेजेंस फील करी और अब इस बारी वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। जब अटैक कासाई करता है तो वो एक स्कल बनाता है और इतनी सारी सोल डेंसिटी को देखकर रेन के पैरों तले जमीन खिसक गई। टॉम से वो कहने लगा कि सेलिना को जल्दी खींच लो वरना वो मारी जाएगी। वो अटैक सेलिना को लगता तो है, लेकिन उसका इम्पैक्ट कम करने के लिए सेलिना ने भी काउंटर किया था, इसलिए वो बच गई। और अब हम उसकी न्यू एबिलिटी को देखते हैं कि नीचे से उसके पावर के थ्रू कुछ स्पीयर्स कासाई के बॉडी के आर पार हो जाते हैं, जिससे वो एक ही जगह पर अटक जाता है और अगले ही पल सेलिना उसको जमीन पर धंसा देती है। अब सेलिना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था
था और अब उसको लियो के एक्शन के बारे में भी पता चल गया कि वो क्यों कासाई को मारना चाहता था, क्योंकि पहले से ही उसने समझ लिया कि ये बंदा मॉन्स्टर है। कासाई की स्टोरी को दी एंड करने के लिए जब वो गोली चलाने वाली थी तो वहाँ रेन और लियो घुस जाते हैं। लियो उसी की ही बात उसे बताता है कि पहले वो इसके अगेंस्ट नहीं थी मगर अब वो इसको मारने पर तुली हुई है। हाँ, लियो समझता है कि कासाई को मारना ही सेलिना को ठीक लगा होगा, लेकिन गैंग बॉस यमोरा को रोकने के लिए इस तरह इंसेन स्ट्रेंथ की उसको जरूरत पड़ सकती है। मगर इस मॉन्स्टर की पॉलिशिंग भी बहुत ज्यादा रहती है क्योंकि इसको बहुत कुछ सीखना है। जिसके बाद कहानी एक अलग सा मोड़ ले लेती है। हमने देखा कि रेन अपने दोस्त का ऑपरेशन खत्म होने तक बाहर इंतजार कर रहा था। वो कहता है कि इंतजार करना अब उसके लिए पुराना हो चुका है क्योंकि उसकी मदर की भी सेम कंडीशन है। आई गेस उसकी मदर कोमा में है। जब ऑपरेशन रूम से सेलिना बाहर निकलती है तो उसको एक बड़ा झटका सुनने को मिलता है कि वो नहीं बचा और बस उदासी से वो और कुछ ज्यादा कर ही नहीं सकता। जिसके बाद हम सोल हंटर एसोसिएशन की एक मीटिंग पर जाते हैं। हम दो न्यू हंटर से मिलते हैं जिसमें लड़के का नाम कैरी होता है और लड़की का नाम एशली। वो कंप्लेन कर रहे थे कि मीटिंग आखिर कब शुरू होगी, तो रेन उन दोनों को चढ़ाकर बोला कि क्या उन दोनों को टट्टी आई है क्या। इसके बाद उस मीटिंग में हम दो और इम्पोर्टेंट पर्सन्स को देखते हैं। एक का नाम विक्रम खान था और दूसरा एक पुलिस हेड था जिसका नाम जेसन वाइट है। जेसन वाइट कासाई को देखकर बोला कि ओ मेहमान आया है। तो लियो कासाई की इंट्रोडक्शन तो देता है लेकिन बड़े ही खतरनाक तरीके से। वो उसकी पोल खोल देता है, वो भी उन सब के सामने जो कि यमोरा गैंग के सबसे बड़े दुश्मन है। अब सब लोगों को कासाई से नफरत होने लगती है मगर वो खुद को क्लियर करने के लिए जस्ट इतना कहता है कि वो पहले गैंग मेंबर रह चुका था, अब नहीं है। लियो को बैकअप करता हुआ रेन भी उसकी साइड लेता है जो कि देख कैरी देकर रेन को क्वेश्चन करने लगता है कि उसे क्या पता कि ये अभी भी उसके लिए काम करता हो। मगर खुद पर इल्जाम लगने से ज्यादा वो इस बात को लेकर क्यूरियस था क्योंकि उसको ये रेन और सेलिना से पता चला था कि सोल हंटर एसोसिएशन पुलिस लोगों के साथ उनका कोई भी रिश्ता नाता नहीं। तो यहाँ पर पुलिस के हेड क्या कर रहे हैं। तो जेसन वाइट ने जब बातें करना शुरू की तो पहले तो वो दादाजी और दादी माँ के मरने की खबर कासाई को बताता है और पुलिस उसी को ही ढूंढ रही है क्योंकि वो एक फॉर्मर गैंग मेंबर रह चुका है। तो वो इस बात को साबित करना चाहता था कि मेरे यहाँ होने से ज्यादा तुम्हें ये फिक्र करना चाहिए कि तुम्हारी पीछे पुलिस पड़ी हुई है। तो कासाई पूछने लगा कि क्या वो उसे वहाँ पर अरेस्ट करने के लिए आया है। जेसन वाइट सीरियसली होकर बोला कि अगर वो चाहता है तो जरूर, मगर वो सिर्फ अरेस्ट नहीं करता बल्कि वो उसकी जिंदगी को नर्क में बदल देता। मगर अरेस्ट अगर उसे करना ही था तो वो कब का कर चुका होता। मगर उसको पता है कि कासाई ने कुछ भी नहीं किया। विक्रम खान अब बोलने लगे कि यमोरा गैंग के एक फॉर्मर मेंबर को लाने का वजह ये हो सकता है कि कोई बड़ी इंफॉर्मेशन हाथ लगी है। तो सबसे पहले तो लियो दोबारा वो सब कुछ दोहराता है जितना उनको यमोरा गैंग के बारे में पता है। उन सब लोगों ने यमोरा गैंग के एग्जीक्यूटिव्स को पिन आउट तो कर लिया था लेकिन जितनी उसमें गलतियां थी तो कासाई उसे ठीक करवाता है। ये देखकर रेन उसे बड़ी ही खुशी होती है। वो प्राउड फील करने लगता है कि कासाई उनकी टीम में है और कासाई की इन्फॉर्मेशन से उन लोगों ने इंजन को तो नहीं डिस्कस किया हुआ। तो इंजन का नाम सुनकर लियो कहने लगा कि ये नाम जाना पहचाना है। तो कासाई कहता है कि उसके ज्वाइन करने से पहले वो कब का न्यूयॉर्क चला गया था तो उससे ज्यादा उसकी मुलाकात नहीं हुई। अब कैरी टोंट मारता है कि हम एक क्रिमिनल के मुंह से सब बातों पर यकीन तो नहीं कर सकते, लेट्स बी रियल। तो रेन कहता है कि अगर तुम्हें कुछ मसला हो तो जाकर पता करो, अगर इतनी हिम्मत तुम में है तुम्हारा सिर धड़ से अलग करते ही वो यहाँ पर भेज देंगे। मगर कैरी अकेला नहीं था, साथ में एशली भी बोल पड़ती है कि कासाई एक अंडर कवर भी हो सकता है। तो सेलिना कासाई की साइड लेकर कहती है कि अंडर कवर तो एक बात हुई लेकिन अपने एक फॉर्मर दोस्त को जो कि गैंग में रह चुका है उसको मारना ये अंडर कवर में कोई भी नहीं कर सकता और सोंगमिन को तो उसने खुद ही एक्सिक्यूट किया है। तो ये पॉइंट इस बात का अंदेशा देती है कि वो सच में गैंग का अब दुश्मन बन चुका है। विक्रम खान कैरी और एशली के बात के साथ साइड लेता है। तो अब कासाई से रहा नहीं जा रहा था। वो जब से यहाँ पर आया है तो लोग उसे कुत्ते की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो वो भी मुंह पर जवाब देना शुरू कर देता है। विक्रम खान भी रोकता नहीं उसको और कहता है कि जो भी तुम्हारे मन में है भौंको। तो काय उससे कहता है कि कुत्ता तो यहाँ पर तू ही नजर आ रहा है जो कि फजूल में भौंक रहा है और काट नहीं सकता। कैरी गुस्सा होकर बंदूक तान देता है लेकिन उसको रेन कवर करता है और जब रेन पर एशली बंदूक तान देती है तो उसको सेलिना कवर अप करती है। मामले को इंटेंस होता हुआ देखकर कासाई कहता है कि अगर किसी को भी कुछ मसला है तो बाहर आके वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और रेन को इस बात की समझ में नहीं आ रही थी कि वो हमेशा इस पागल की मदद क्यों करता है। लियो उन सब को रोकता है और कहने लगा कि अगर चाहे कासाई एक अंडर कवर भी हो लेकिन अगर उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी जो कि 99.9% झूठ होगी उसका पित्तू % अगर सच भी होगा तब भी ये उनके गोल के करीब जाने का एक स्टेप हो सकता है। मगर मदद करने
से पहले कासाई अपने अपार्टमेंट जाना चाहता है। वहाँ उसके मॉम और डैड का लॉकेट दिया हुआ वो भूल चुका है, जो कि सुनकर लियो कहता है हमारा घोस्ट हंटर इतना मम्मी डैडी होगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन यही बात तुम्हें याकुजा से अलग करती है, क्योंकि तुम्हें अपने पेरेंट्स के दिए हुए चीजों का एहसास है। तो वह सेलिना के साथ साथ कैरी और एशली को भी वहाँ पर भेज देता है। मगर तभी हमने कुछ अनजान लोगों को कासाई के रूम में पाया, जो कि उसको मारने के लिए छिपे हुए थे। जबकि अगले सीन में हमने रेन और उसके मदर के कुछ मोमेंट्स को देखा, जहां रेन अपनी मदर से ये कहता है कि उसने अपने बहुत सारे कोलीग्स को खोया है, वो भी ये जॉब करते वक्त, और आज उसका नया दोस्त बना है जिसको वो मरने तो बिल्कुल भी नहीं देगा। वो बात कासाई की कर रहा था। जबकि अगला सीन दोबारा कासाई सेलिना पर आता है तो कैरी और एशली को गाड़ी के साथ खड़ा हुआ देख वो बोला वो दोनों हमें ज्वाइन नहीं करेंगे क्या? तो सेलिना उसे सिंपल में जवाब देती है कि उनको तुम्हें मारने का ऑर्डर दिया गया है अगर तुम भागने की कोशिश करते हो तो। मगर उन दोनों को ऐसा देखकर और सेलिना और रेन को डिफरेंट बर्ताव करते हुए देखकर वो बोला तो क्या तुम लोग मुझ पर इतना यकीन करते हो क्या? तो एशली का जवाब ना में होता है और कासाई बोला बिल्कुल ठीक कहा। और अब बारी आती है दरवाजा खोलने की, मगर खोलने से पहले उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ ज्यादा ही सन्नाटा है। और ठीक उस दरवाजे के पीछे असैसिन्स खड़े हुए थे, वो भी अगले ही मोमेंट कासाई को मौत के घाट उतारने के लिए। तभी सेलिना खिड़की को तोड़ उन लोगों में से एक को मार डालती है। वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन फैल जाती है, जो कि कासाई को मौका देकर दरवाजे के उस पर जो बंदा था उसको दूसरे कमरे में दीवार को तोड़ के उसको वहाँ पर फेंकने का मौका देता है। कासाई इन असैसिन्स और इन लड़ाइयों से बहुत ज्यादा थक चुका है। तभी उनमें से एक कासाई को जब मारने वाला था तो उसके पीछे सेलिना आकर उसे मौत के घाट उतार देती है। अपने कॉमरेड को इस तरह लड़की के हाथों मरता हुआ देखकर जब वो सेलिना पर शूट करता है तो कासाई ट्रिगर दबाने से पहले ही उसका निशाना बिगाड़ देता है, लेकिन वो निशाना सेलिना के बालों को छू कर जाता है, जिस पर वो कासाई से कहती है जान बचाने के लिए थैंक्स, मगर एक सेकंड भी तुम देर करते तुम्हें मारी जाती। और सेलिना को सॉरी बोलता हुआ कासाई, जो कि बड़ा ही ब्रूटल तरीके से उस बंदे को पीट रहा था, तो वो उसको मुक्के मार मार के मार डालता है। उसका आधा चेहरा ही बिगड़ जाता है, वो भी कासाई के पंचेस को खा खा कर। सेलिना ने इतना बड़ा रिस्क लिया था तो कासाई से वो कहती है कि ये लॉकेट होपफुली यहाँ पर होना ही चाहिए। मगर उसके अलावा जब वो कासाई की रूम की इंस्पेक्शन करती है तो वो वाकई में एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है जो कि इस तरह के पोस्टर लगाता है। वो रूम की इंस्पेक्शन से वो उसे रोक लेता है और उस लॉकेट को उठाकर हमें ये पता चलता है कि ये तब उसे मिला था जब वो 6 साल का था और उसकी बर्थडे थी। इस लॉकेट को जब भी वो पकड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे कि उसके पेरेंट्स अभी तक जिंदा हो। वो गुमशुदा होकर खिड़की के बाहर उदासी के कुछ मोमेंट्स एक्सपीरियंस कर रहा था। तो स्नाइपर की झलक देखकर सेलिना उसको तुरंत नीचे करती है। वो बोली कि अब तक वो सेफ नहीं, लेकिन अगर वो खिड़की के पास नहीं जाएंगे तो कासाई और वो बच सकते हैं और यहाँ से आराम से निकल सकते हैं। मगर जब दूसरा शॉट वो फील करते हैं तो एक्यूरेसी और टेक्निक को देखकर अब सेलिना उससे कहती है आखिर तुम्हारा पीछा कौन कर रहा है? ये नाराका के हेंचमैन है या फिर कोई एलीट फोर्स? तो कासाई कहता है कि एक ही बंदा इस तरह शॉट लगा सकता है। और जब सीन उस बंदे पर गया तो वो द शार्क था, वन ऑफ द टॉप एग्जीक्यूटिव जो कि नाराका के गैंग में है। सेलिना को कासाई की जान बचाते हुए देखकर शार्क कहता है अब उसे अपना ओल्ड स्कोर सेटल करने ही दो। वो काफी सालों से इस मौके का वेट कर रहा था, उसने तो पूरा प्लान ही बिगाड़ दिया। अब ये ओल्ड सेटलमेंट क्या है? तो इस बात को जानने के लिए जब सीन 5 साल पहले गया, जब कासाई यमोरा गैंग के बॉस नाराका को सर्व करता था, तो किसी बात को लेकर शार्क और कासाई के बीच में बहस छिड़ गई। मालूम हुआ कि शार्क इस बात को लेकर इतना ज्यादा गुस्सा है कि नाराका एक बच्चे को लेने के लिए इतना जल्दी मान गया और शार्क को मानने के लिए उसे काफी सालों तक खुद को प्रूव करना पड़ा। तो उसकी इसी ही गलतफहमी को दूर करने के लिए कासाई कहता है कि वो उनके साथ पला बड़ा है और शार्क की तरह एक फिल्थी कॉन्ट्रैक्टर जो है तो वो प्राइस के लिए किसी को भी मार सकता है, तो भला क्यों ही नाराका उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। अब सीन जब प्रेजेंट पर आया तो शार्क कहता है कि उस बात का बदला आज वो लेगा, मगर उसे यकीन नहीं आया कि इतने सालों के बाद जो बंदा लॉयल्टी की बात करता था तो वो ही नाराका को बिट्रे करेगा। कुछ देर के बाद वहाँ पर एशली और कैरी भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर शार्क तुरंत से उन पर हमला कर देता है, जिनको वो डॉज तो कर लेते हैं, लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर शार्क छलांग मार के वहाँ से भाग निकलता
है। कैरी उसके दांतों को देखकर समझ गया कि यही द शार्क है, मगर यहाँ पर एशली उससे कहती कि ये बंदा कितना ज्यादा कूल है। तो मालूम हुआ कि कैरी एशली को पसंद करता है और ये बात एशली की सुनकर वो जेलस हुआ और अब उसके दांत तोड़ने के लिए वो उसके पीछे तेजी से भागने लगा। भागते हुए शार्क को बहुत थकावट फील हो रही थी क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही चीजें अपने साथ लेकर आया है। वो छलांग मारकर एक बैग को नीचे कचरे के डिब्बे में फेंक देता है और आगे की ओर इतनी लंबी छलांग मारता है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, जो कि साधारण पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये देखकर कैरी जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुआ। वो एशली से कहता है कि हमें नीचे जाकर इस बिल्डिंग के उस पार जाना होगा, वो भी जल्द से जल्द। मगर एशली के तो कुछ अलग ही प्लान थे। वो भी द एग्जीक्यूटिव शार्क की तरह छलांग मारकर उस बिल्डिंग में अकेले इंटर करती है, जो कि देखकर पीछे से कैरी बोला कि उसकी बंदी सबसे कमाल की है। जबकि अगला सीन दोबारा से सेलिना और कासाई पर आता है। सेलिना की क्यूरियोसिटी जाग उठी और उसने आखिरकार कासाई से पूछ लिया कि वो बंदा कौन था। तो कासाई उससे कहता है कि उस बंदे का नाम शार्क है। कुछ और भी डिटेल देता है कि आज तक जितने भी गन्स के बारे में कासाई जानता है तो वो सब का सब उसने शार्क से सीखा है। और अब कासाई को ये समझ में आ गया था कि अगर नाराका शार्क को मुझे एग्जीक्यूट करने के लिए इन्वॉल्व कर रहा है तो वाकई में वो मुझे मरता हुआ देखना चाहता है। सेलिना कासाई से कहती है कि जिनके साथ तुम पले बड़े हो वो सारे तो बहुत ही टॉक्सिक हैं। तो कासाई भी एग्रीड करके बोला कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, ये तो बस उनकी टॉक्सिटी की शुरुआत है। सीन दोबारा से एशली और शार्क पर आता है। एशली शार्क के बहुत करीब आ जाती है और वो कहती है कि रुक जाओ, वो उसका सामना क्यों नहीं कर रहा, अब उसके भागने का और कोई भी चांस नहीं है। ये समझने के बाद वो पीछे मुड़ता है और एशली पर फायर करता है। एशली फायर को देखती हुई बोली कि नहीं नहीं, ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं था, मगर वो जैसे तैसे करके भी उस अटैक को डॉज कर लेती है। वो खुद को तो बचा लेती है लेकिन शार्क वहाँ से भाग जाता है। वो जल्दी से बाकियों को इन्फॉर्म तो करती है लेकिन तब तक शार्क स्टेशन तक पहुँच चुका था। और अब सीन शिफ्ट होकर विक्रम खान और लियो पर आता है। विक्रम खान उससे पूछता है कि आखिर उन तीनों को तुम कासाई के साथ अकेला कैसे जाने दे सकते हो। तो लियो बताता है कि वो हमेशा अपने टीम की देखभाल नहीं कर सकता, तो वो उनकी चॉइस पर बस भरोसा कर रहा है। उनको कुछ सीखने को मिलेगा या फिर मुझे समझ में आ जाएगी कि मेरी टीम अब मेच्योर हो गई है, क्योंकि वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसके मरने के बाद उनको सब लोग मैनिपुलेट करें। और कासाई को उन तीनों के साथ भेजने का ये भी मतलब था कि वो ये देखना चाहता है कि जब उसके बंदे को मारने की बारी आती है तो क्या वो ये कर पाएगा। ये दरअसल लियो उसकी लॉयल्टी को टेस्ट कर रहा था। उसको भी अच्छी तरह से पता है कि कासाई उसके साथ पला बड़ा है तो उनको मारना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर वो मार देता है तो सारा डाउट ही क्लियर हो जाएगा। सीन शिफ्ट होकर दोबारा से शार्क पर आ जाता है, जो कि ट्रेन को देखकर बोला कि चलो शुक्र है किस्मत अच्छी है। ट्रेन में वो इंटर करता है और उम्मीद करता है कि उन लोगों को उसकी लोकेशन के बारे में ना पता हो। वो नाराका को मैसेज के थ्रू ये बताना चाहता था कि अब कासाई के साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने कुछ अजीब से कपड़े पहने हुए हैं, तो इनका पता जरूर उन्हें लगाना होगा। मगर ये मैसेज उसको डिलीवर होता नहीं क्योंकि स्टेशन में सिग्नल बहुत ही वीक थे। वो फोन की प्लेसमेंट को बदलता है, वो भी इस उम्मीद में कि कब ये मैसेज डिलीवर होगा कि तब तक वहाँ पर कासाई आ जाता है। कासाई को देखकर शार्क, जो कि बहुत ही खतरनाक बंदा दिखता है, उसके भी पसीने छूट रहे होते हैं। मगर ट्रेन में होने की वजह से वो अपनी बंदूक भी नहीं निकाल पाता। वो यहाँ पर कमोशन तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। बात रही कि वो यहाँ पर मरे या जिए, लेकिन ये मैसेज नाराका तक पहुँचना ही चाहिए। और ये सब कुछ करने के लिए उसके पास सिर्फ 1 ही मिनट है। और अगर हमारे कासाई की बात की जाए तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही सोचता है कि उसके पास सिर्फ 1 मिनट है, वो भी इस बंदे को मौत के घाट उतारने के लिए। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर नाराका को सब चीजों के बारे में पता चल जाएगा, जो कि वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि नाराका उसको मारना चाहता है। तो पहले वो नाराका के झोल को समझना चाहता है। जिसके बाद स्टोरी पास्ट में चली जाती है और हम देखते हैं शार्क, कासाई और सोंगमिन को, और उनके सामने एक बंदा गिड़गिड़ा रहा था, वो भी अपनी जान की भीख मांगता हुआ। साथ में उसकी फैमिली भी ये देख रही थी। मगर सोंगमिन तरस नहीं खाता और सीधा उसके खोपड़ी में गोली धंसाता है और वो बोला कि गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होती, हम जैसे राक्षस कभी बदलते नहीं और ना ही किसी को माफ करते हैं। और काम निपटाने के बाद सोंगमिन शार्क से कहता है कि इस पूरे अपार्टमेंट को साफ कर दो। जो ही वो अपार्टमेंट को साफ करके
बाहर निकलता है वहाँ कासाई बैठा हुआ था। वो समझ गया कि अंदर जो माँ और बेटी थी उसको भी इन लोगों ने जान से मार डाला है, मगर आखिर क्यों? तो शार्क हंस पड़ा और कासाई के सवाल का जवाब देकर कहने लगा कि ये तो उनका काम है, क्या वो भूल गया? तो कासाई कहता है कि चलो उसके बाप ने कुछ गलत किया होगा, मगर फैमिली को मारना जरूरी था क्या? शार्क एकदम से चुप होकर कासाई के सामने आकर बैठ जाता है कि यमुरा गैंग के लिए जो कोई भी खतरा होता है या फिर दिखता है तो उसको वो खत्म कर देते हैं। वो अभी बच्चा है इसलिए वो इस बात को समझता नहीं, मगर दुनिया की रियलिटी यही है कि अगर कुछ लोग मारे जाते हैं तो बहुत पैदा होते हैं। अब इस सीन को देखकर एक बात तो समझ में आ जाती है कि शार्क कासाई को जब वो छोटा था तो एक बड़े भाई की तरह ट्रीट करता था। तो अब देखते हैं कि इसको कासाई कैसे मारता है। डैम, ये मानवा मुझे अकामे गा किल एनिमे की याद दिलाता है जिसमें हर एक मेन कैरेक्टर के पार्टनर्स मर रहे होते हैं। तो अब फैमिली के लिए किसी को भी मारने का अथॉरिटी शार्क को दी गई थी। कासाई शार्क को इसी वक्त पेलना चाहता है, मगर उसके पास एक गन है। डिस्ट्रैक्ट करने का वो हर एक तरीका सोचता है, लेकिन यहाँ पर सब लोग बिजी हैं। तभी वहाँ पर सेलिना आ जाती है। शार्क देखकर चौंक गया कि ये भी यहाँ पर मौजूद है। तो सेलिना कुछ ऐसा करती है जिससे पूरी ट्रेन में डिस्ट्रैक्शन फैल जाती है। उसने कासाई को पकड़ा और एक कस के किस देती है उसे, जिससे शार्क के साथ साथ ट्रेन में जितने भी लोग थे तो वो अपना मुंह मोड़ लेते हैं। अब ये प्लान जैसा भी हो लेकिन इसने काम करा, लेकिन कासाई तो पीछे टमाटर की तरह लाल होके खड़ा है। सेलिना झपट्टा मारकर शार्क के बहुत करीब चली जाती है। शार्क जब तक बंदूक तान देता वो दोनों उसको पकड़ लेते हैं। पहले तो उसकी गन को डिसमेंटल करते हैं और फिर उसी ही गन से कासाई शार्क को मारने वाला था, गोली से नहीं बल्कि गन को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करके। उसकी आंखों में नफरत देखकर शार्क आखिरकार कहता है कि वो छोटा रोंदू बच्चा आखिरकार बदल गया। मगर जब सेलिना पीछे से उसे लॉक करती है, हमें पता है कि इससे बच निकलना अब मुश्किल है। लास्ट मोमेंट में जब कासाई शार्क को देखता है तो उसके दिल में थोड़ी बहुत जगह शार्क के लिए बची होती है, जो कि देख शार्क कहने लगा कि वो रोंदू बच्चा अभी तक जिंदा है। खैर बच्चे, अपना ख्याल रखना। और शार्क इसी तरह ही मारा जाता है, मगर पूरी तरह से नहीं, क्योंकि अब सोल सोसाइटी में उसकी सिनिस्टर सोल जा चुकी है। सेलिना कहती है कि यहाँ पर टाइम नहीं तो तुम ही अकेले जाओगे, जो कि सुन कासाई कहता है कि तुम मजाक कर रही होगी। मगर वक्त निकला जा रहा है और अगर वो बैकअप का इंतजार करेंगे तो सोल रीइंकारनेट हो जाएगी और अब कोई चारा नहीं बचता और वो अकेले ही सोल सोसाइटी में जाकर शार्क को दोबारा मारने के लिए चला जाता है। आते ही हमने देखा कि ये वही ट्रेन थी, मगर वो पानी के ऊपर चल रही थी और ट्रेन के उसी कैबिन में शार्क खड़ा हुआ था, जिसकी सिनिस्टर सोल की अगर बात की जाए तो सोंगमिन से भी काफी स्ट्रॉन्ग थी। फाइट एकदम से शुरू नहीं होती। हमें शार्क के नाम के बारे में भी पता चलता है, जो कि जून है। जून उस ट्रेन के बाहर देखता है और जो वो अपनी जिंदगी में करना चाहता था तो वो नजारे उसको दिखते हैं। जून इस काम को छोड़कर एक साधारण सी जिंदगी जीना चाहता था। उसने प्लान करा था कि उसके बच्चे होंगे और कासाई और बाकियों के साथ यहाँ कार्निवल में आएगा, जो कि एक पार्क है। मगर अब शायद वो ये नहीं कर पाएगा क्योंकि कासाई ने खुद अपने हाथों से उसको नर्क में भेज दिया है। ये कहकर वो पूरी तरह से एक शार्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कासाई को रहम उस पर अब इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो अपनी लाइफ में बहुत लोगों को नुकसान दे चुका है। तो शार्क भी कहता है कि वो भी उनसे कम नहीं है। वो पास्ट को इस तरह नहीं ठुकरा सकता। कुछ लोगों के साथ मिलकर वो अब हीरोपंती बंद कर सकता है। यहाँ तक कि वो कौन सा हीरो है जिसने अपनी फैमिली के मेंबर सोंगमिन को ही मार डाला। तो कुछ और वो बोलता तो सेलिना मॉनिटर ऑर्ब से कहती है कि वो आ रहा है और गुस्से में शार्क कहता है कि मुझे उस लड़की से नफरत है और झपट्टा मार वो कासाई के एकदम करीब आ पहुंचता है और जो ही वो एक मुक्का देता है तो एजिलिटी में माहिर कासाई उसके अटैक को आराम से डॉज कर लेता है। दरअसल कासाई उससे कहता है कि चाहे वो अपना रूप कितना ही बदल डाले लेकिन वो है तो जून ही, क्योंकि जब भी उसके साथ लड़ता है तो उसके लेफ्ट पैर को पहले टारगेट करता है। इसी वजह से वो उसके अटैक को डॉज कर पाया। और अब कासाई उससे कहता है कि उसे याद है कि उसने एक बच्चे को डांस करने पर मजबूर किया था। तो जब सीन पास्ट में चला जाता है तो कासाई ने एक बच्चे पर बंदूक तान दी होती है। वो कहता है कि अगर मरना नहीं तो जल्दी से नाचो। उसकी माँ जब बीच में आकर उसे रोकती है तो कासाई उसकी खोपड़ी में सीधा गोली मारता है। अब वो बंदा जो कि फैमिली की बात करता है तो वो दूसरे की फैमिली को इस तरह चोट पहुंचा सकता है, उसको दोबारा जीने का कोई भी हक नहीं है। और अब यहाँ पर वो सब कुछ खुद अपने हाथों से खत्म करेगा। ये कहकर उसने सबवे बार को पकड़ा हुआ था। सेलिना बोली अपने बंदूक को बाहर निकालो, ये क्या कर रहे हो? तो अभी तक उसको निकालने का तरीका कासाई को नहीं आता, मगर सामने से उनकी ओर शार्क बहुत ब्लास्ट छोड़ देता
करता है, जिनमें से एक मॉनिटर ऑर्ब को लगती है और बाकियों को कासाई बड़े आराम से डॉज कर लेता है। शार्क बोला कि वो दोबारा उसके हाथों से तो बिल्कुल भी नहीं मरेगा और अब नाचो अगर तुम्हें मरना नहीं है। उन ब्लास्ट को डॉज करते करते वो उसके करीब आकर एक पंच देता है और जब मेटल बार से शार्क को मारने वाला था तो शार्क उसे बाइट करके 2 हिस्सों में बांट देता है। और अब जब शार्क काउंटर करने वाला था तो ट्रेन अपसाइड डाउन हो जाती है, मतलब कि वहाँ पर कोई ट्रैक नहीं बल्कि झरने से नीचे वो ट्रेन जा रही थी। अब हमारे कासाई के पंच के इम्पैक्ट भी तेज हो जाते हैं। सीधा उसके मुंह पर लात देता है जिससे शार्क का मुंह बिल्कुल जलेबी की तरह बन जाता है। वो दूर जाकर खुद को रोकता है लेकिन कासाई तब तक उसके सामने था। वो जैसे ही उसको मारने वाला था तो शार्क अपने मुंह से वाटर गन निकाल लेता है। अब दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब थे और अब वाटर गन का ब्लास्ट उसके सीधा बाजू से लग कर जाता है सिर्फ पप्पी देकर, लेकिन वो पप्पी भी इतनी ज्यादा भारी थी वो जमीन पर गिर जाता है। अब जून खुद को इस शार्क के फॉर्म में पाकर कहने लगा कि ये सब कुछ ऐसा नेचुरल लग रहा है जैसे कि ये उसकी रियल बॉडी हो। तो कासाई मन ही मन बोला कि हाँ ये तुम्हारी सोल ही तो है, इसलिए सब कुछ नेचुरल है। जो ही उसने अपनी लाइन पर गौर किया तो उसे रेन और सेलिना की बात याद आती है जो कि उसको सिखा रहे थे कि सोल सोसाइटी में वो अपनी गन्स को कैसे निकाल सकता है। चाहे उसकी रियल बॉडी इसके बारे में भूल चुकी हो लेकिन उसकी सोल कभी भी नहीं भूलती। और लास्ट टाइम फोकस करके वो अपनी गन्स को निकाल लेता है, जो देखकर जून कहने लगा कि बहुत खूब, क्योंकि वो कासाई को उसके बेस्ट में मारना चाहता है। अब शाम के 5:30 बज रहे थे। ट्रेन में एशली और कैरी आ जाते हैं। उन्होंने जब ये देखा कि तीनों यहाँ पर सीट पर बैठे हुए हैं तो सेलिना सब कुछ बताने के बाद उन दोनों को बड़ी हैरानियत होती है। आए तो थे वो कासाई को मारने के लिए, लेकिन अब इन लोगों का एक टीम वर्क बन जाता है। वो इंसिस्ट करते हैं कि वो अकेला है, उन दोनों को भी अंदर भेज दो, मगर सेलिना अंदर जाने से मना करती है क्योंकि ये मिशन स्पेसिफिकली कासाई के लिए है। लियो देख चुका है कि उसमें पोटेंशियल तो है लेकिन पोटेंशियल एक अलग बात हुई। बात ये आती है कि उस पोटेंशियल को क्या वो अपने पुराने भाई जैसे दोस्त को मारने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो अंदर यही सब कुछ चल रहा था। गन्स को वो यूज तो कर रहा था लेकिन एक लिमिटेड पावर तक ही। जैसे उसकी सोल डेंसिटी 10,000 है मगर गन्स को वो सिर्फ 2,000 ही ट्रांसफर कर पा रहा है। और जून भी बिल्कुल सेम कर रहा था। दोनों के अटैक एक दूसरे को लगते थे और कोई भी ओवर पावर नहीं कर पा रहा था। अब ट्रेनिंग उसने इतनी नहीं की थी तो वो इस सिचुएशन को कैसे ओवरकम कर पाए, यही वो सोच ही रहा था कि उसको रेन की बात याद आ जाती है कि सोल हंटर एसोसिएशन का सबसे हार्डेस्ट पार्ट सोल सोसाइटी ही होती है। जब तुम्हें लगे कि सोल सोसाइटी इवॉल्व हो चुकी है तो तुम्हें भी इवॉल्व करना होगा, या तो फिर अपनी स्टोरी का दी एंड खुद अपने आंखों से देखो। अगेन ट्रेन झरने के नीचे साइड जा रही होती है। ये देखकर शार्क पहले की तरह उसका मुक्का नहीं खाना चाहता, वो पहले से ही उस पर ब्लास्ट फेंक देता है जिसको कासाई डॉज करता है। मगर कासाई ने नोटिस किया कि अब इसकी ये बीम 6000 पॉइंट्स तक चली गई है, मतलब कि शार्क इवॉल्व कर रहा है और वो नहीं। मगर ऐसा ही अगर चलता रहा तो वो यहाँ पर मारा जाएगा। अब लॉन्ग रेंज फाइटर की डिसएडवांटेज क्या होती है? शॉर्ट डिस्टेंस। तो वो डिस्टेंस को क्लोज करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर ट्रेन अपसाइड डाउन चल रही है तो उसकी स्पीड भी लगभग और तेज हो चुकी है। वो उसके अटैक करने से पहले ही डिस्टेंस क्लोज कर सकता है। जो ही शार्क अटैक करता है तो उसके अटैक से पहले ही कासाई उसके करीब आ पहुंचता है और बड़ी ही स्पीड से उसके बाजू से वो गुजर कर जब पीछे की ओर मुड़ा तो शार्क दोबारा से उस पर हमला कर देता है और काउंटर में कासाई भी अपनी बंदूक की बीम उस तक छोड़ता है। अब जब इस तरह सोल एनर्जी आपस में क्लैश करती है तो दोनों में वही बंदा जीतता है जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो। तो हालांकि कासाई के पावर बहुत तेज जा रही थी, मगर शार्क की जो कंसंट्रेशन होती है तो वो उसके पावर को चीरती हुई उसके सीने में एक बड़ा सा छेद कर देती है। बाहर सेलिना, एशली और कैरी ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई। कैरी तो कहता है कि अब बस करो, टेस्ट वेस्ट गया भाड़ में, हमें उसको बचाना होगा। तो सेलिना ऑर्डर को ब्रेक नहीं कर सकती और अब वो लियो के विचार को समझ लेती है कि लियो कासाई में इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि जब भी उसकी सोल खतरे में होती है तो उसकी सोल डेंसिटी इतनी स्काई रॉकेट करती है कि आज तक उसने कभी जिंदगी में भी नहीं देखा। मगर आखिर वो क्या ट्रिगर पॉइंट है जो कि इतनी सोल को ताकतवर बनाती है? उस तक पहुंचने के लिए उनको एक सुराग चाहिए, मगर उनको क्या पता कि वो सुराग कासाई के बॉडी के अंदर ही है और बसा हुआ है। तो अब उसी ताकत को जानने के लिए जब सीन कासाई पर जाता है जो कि अपने अनकॉन्शियस माइंड में उस सिनिस्टर सोल के साथ बात कर रहा था, तो वो सिनिस्टर सोल दरअसल और कोई नहीं बल्कि काई की अपनी ही सोल है। इतनी डरावनी सोल को देखकर कासाई को समझ में आ जाता है कि लास्ट टाइम जब उसकी बॉडी पर किसी ने कंट्रोल किया था और उसको कुछ भी याद नहीं था तो वो और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी ही सोल थी। और ये घोस्ट राइडर जैसी सोल कासाई से बोलता है कि उसको तो थैंकफुल होना चाहिए, अगर वो वहाँ पर नहीं होता तो
दोनों की बॉडी पेरिश हो जाती, वो भी सोल हंटर के हाथों। तो कासाई सवाल पूछता है कि उस टाइम उसकी बॉडी पर कब्जा करके क्या वो दोनों को प्रोटेक्ट कर रहा था, मगर उसकी दोस्त पर कुछ ज्यादा ही उसने हमला कर दिया। तो वो सोल कहती है कि उसकी अपनी भी एक प्राइड है, मगर वो उस प्राइड को प्रोटेक्ट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि वो तकरीबन अपनी 10% पावर को ही कासाई की बॉडी से यूज कर रहा था। और वो बोला कि अगर वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आता तो उसकी दोस्त सेकंड तक को नहीं टिक पाती। अब बात आती है उसके कैनन्स की, जिसको ये सोल इन्फिनिटी कैनन्स कहते हैं। वो दो गन्स जिसका नाम इन्फिनिटी कैनन होता है, तो उसकी पावर को तब बढ़ाया जा सकता है जब उसकी सोल खुद सोल पावर प्रोवाइड कर रही हो, जिससे न सिर्फ उसकी सोल डेंसिटी इंक्रीज होगी बल्कि इन्फिनिटी कैनन्स की भी इम्पैक्ट ज्यादा होगी। अब जाकर कासाई को रेन की बात याद आ जाती है कि उसने बोला था कि अपने घोस्ट फॉर्म में आने के बाद उसकी सोल डेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ने लगती है कि वो उसका फर्स्ट टाइम है कि वो एक ऐसे केस को देख रहा है। मगर सोल की एक लिमिट होती है, ये कासाई बोलता है, जैसे कि बाकी हंटर्स की होती है। वो घोस्ट सोल कहती है कि हम बाकी हंटर्स की तरह नहीं है, हमारी लिमिट नहीं है, बस अगर कोई चीज हमको रोक रही है तो वो तुम्हारी ये वीक बॉडी है, वरना तो कोई भी तुम्हें छू भी नहीं पाता। और अब उसके साथ बात करने का सोल का और कोई मकसद नहीं था, बल्कि वो उसको समझाने आया था कि हर बारी वो बॉडी पर टेक ओवर करके उसकी जान नहीं बचा सकता, क्योंकि प्रीवियस बैटल से उसको चोटें लगी है, वो भी सिर्फ अपनी 10% पावर में, जिसको हील करना बाकी है। तो तब तक वो खुद को सेफ रखे और स्ट्रॉन्ग बने कि उसको बार बार कासाई की बॉडी पर कंट्रोल करना ना पड़े। कासाई एक और सवाल करता है कि अभी उसने बोला कि वो सोल हंटर से उनकी सोल को प्रोटेक्ट कर रहा था, तो आखिर वो उनके पीछे क्यों है? तो घोस्ट सोल उसको रोस्ट करता हुआ बोला कि मेरी इस लाइफ की रीइंकार्नेशन तो एक बावड़ा इंसान है, जरा सोचो हम उनसे अलग हैं, तो वो हमारा इसलिए पीछा कर रहे हैं। अब ज्यादा उसके साथ वक्त नहीं होता, वो बस उसको पावर देकर कहता है कि वो उनकी सोल को इस तरह इस्तेमाल कर सकता है। अब मजा उठाओ, वो भी अपने पावर का। जब वो घोस्ट सोल कासाई को पावर चैनल कर रहा होता है तो उसकी प्रेजेंस को ही शार्क दूर से नोटिस कर लेता है, और कासाई के लैंड होते ही हमने देखा कि उसने संगजिन वू की तरह एक बड़ा ही जैकेट पहना हुआ था, जिसमें मानो तो ये कूल तो लग रहा है ना? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसकी प्रेजेंस को फील करते ही शार्क आकर बोला कि तुम हमेशा की तरह एक प्रेसिस्टेंट बास्टर्ड हो, मतलब कि आसानी से ना हारने वाला एक कमीना। शार्क उसकी बॉडी में बहुत डिफरेंस फील तो कर रहा है, लेकिन है तो ही ये वही रोंदू बच्चा, ये क्या ही उखाड़ लेगा। तो तब तक दोनों में दोबारा से फाइट शुरू हो जाती। तो रीइंकार्नेशन का वक्त बहुत करीब होता है, और बीम जो कि शार्क को रीइंकार्नेट करने के लिए आई है, अब वो आसपास की जगह को डिस्टर्ब कर रही थी, जिसको देखकर कैरी, सेलिना और एशली देखकर बहुत हैरान हुए। रीइंकार्नेशन साइकिल स्टार्ट हो चुकी है। सेलिना बहुत घबरा जाती है, मगर जब अंदर के सीन को देखकर कैरी और एशली ने बोला कि उसे बाहर निकालो, तो कासाई उससे कहता है कि रुको सेलिना, मुझे अभी के लिए बाहर नहीं आना। वो कहने लगा कि वो समझ चुका है कि सोल हंटर एसोसिएशन कासाई को एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहती। शायद पास्ट में उसकी सोल ने बड़े ही बुरे काम किए होंगे, लेकिन अब जो उसको मौका मिला है और अब जो वो सोच पा रहा है, तो जिंदगी ने उसको एक अलग मौका दिया है, वो भी सुधरने का। तो वो इसको गवाएगा नहीं, और वो अब एक बेटर लाइफ को जिएगा और अपनी पावर को जस्टिस के लिए इस्तेमाल करेगा। उसकी स्पीच को सुनकर जून कहता है कि रिडेम्पशन का कोई भी चांस नहीं, तुम एक किलर थे, किलर रहोगे, इसको कोई भी नहीं बदल सकता। और दोनों एक दूसरे पर हमला करके कहते हैं अगर इस बैटल में नर्क में भी दोनों को इकट्ठे जाना होगा, वो दोनों जाएंगे। और अब रीइंकार्नेशन के वक्त में सिर्फ 50 सेकंड रह चुके हैं। सो लेट्स रैप अप द वीडियो। इतना काफी था, जितने चैप्टर्स आए थे उतने मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। बड़ी ही कमाल की सीरीज है, मैंने वैसे ही इसको जज कर दिया था। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और हाइप भी कर देना वीडियो को। तो चलता हूँ, अलविदा, टाटा, खुदा हाफिज और बाय।